जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत पे गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहे दिन रात। सारी संगत खुश रहे। गुरु जी के होते कोई दुखी तो हो ही नहीं सकता जो गुरु जी की संगत है, क्योंकि अपने पत्ता सिल गया है गुरु महाराज। हर पल हमारे साथ हैं। सुख हो गए दुख हो गए हम गुरु के नाल हैं। गुरु अपने आप ही देख रहे हैं। जो करना है तुम करते चलो। जैसे आज्ञा लेकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। हे गुरु सतगुरु महाराज, हम सब पर कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, सबके हर इच्छा पूरी करना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बनकर तेरा साया मेरा साथ निभाना, मेरे प्यारे गुरु जी। मैं जहाँ जाऊँ तो वहीं वहीं आना, मेरे गुरु जी। साया तो छूट जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में उजाला बनकर आना, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आप सब पर मेहर बनाए रखें। सर्वत्र भला आशा करती हूँ संगत जी आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे, सब कर्मों का खेल है, सब कर्म भूमि पर अपने कर्म चुकाने आते हैं, कर्म चुकाते ही वापस बुला लिए जाते हैं। संगत जी, इस छोटी सी बात बताती हूँ आपको। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्त्री को 20 साल, एक स्त्री को 20 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। 20 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। दुखी होकर वह स्त्री बच्चे का शव लेकर इधर उधर घूमती रही। वे एक महात्मा के पास पहुंची और बोली कि बस एक बार इसके मुंह से मां सुनना है। महात्मा ने उस औरत की बात सुनी, उसको कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि महात्मा सब कुछ चाहते हैं। फिर भी महात्मा ने उस स्त्री का रोना देखा और उसकी करुणा देखकर महात्मा के मन में भी करुणा जाग उठी और महात्मा ने कहा, स्त्री के बच्चे के शव को सामने रखकर कहा और उस आत्मा को बुलाया। जब उस आत्मा को बुलाया गया तब वे आत्मा बोली, मेरी कोई माँ नहीं है। महात्मा बोली, ये तुम्हारी ही माँ है, तुमने ही इसको अपने गर्भ में रखकर 9 महीने व्यतीत किए हैं। तुमने इसी के गर्भ से जन्म लिया है और तुम्हारी मृत्यु भी हो गई है। ये तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनना चाहती है। तब वो आत्मा बोली, कौन माँ, किसकी माँ? मैं तो सिर्फ कर्मों का हिसाब चुकाने आई थी। पिछले जन्म में अब मैं तुम्हारी सौतन थी। तुमने मेरे पति को छीन लिया था। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत न्याय मांगा, पर उसने मेरी एक न सुनी। इस जन्म में वही पीड़ा लौटाने के लिए आई हूँ। मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया है। ये कहकर वो आत्मा अपने आप वापस चली गई। संगत जी, महात्मा ने उस स्त्री को समझाया, सब
रिश्ते बस कर्मों के बंधन से जुड़ते हैं। हर जन्म में हम वही हिसाब चुकाने आते हैं। ये सब कर्मों का खेल है। कर्म भूमि पर सब अपने कर्म चुकाने आते हैं। कर्म चुकते ही इंसान को वापस बुला लिया जाता है। संगत जी, इन सब कर्मों का खेल है और गुरु जी सब समझाने के लिए इस धरती पे आए थे। तो संगत जी, गुरु जी सभी संगत से कहते हैं, सभी कर्मों से जुड़ी है। कोई अच्छे कर्म थे जिससे हमने गुरु जी मिले। जय गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, ये पति सुख तो अकेला काट लेगा। पति तो सुख अकेला काट लेगा, पर दुख में पत्नी को याद करेगा। पत्नी दुख अकेला काट लेगी, पर सुख में पति को जरूर याद करेगी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने से ऊपर वालों कहते हैं कि अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, और अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको लगता है हमारे पास परमात्मा कर दिया सभी कुछ है। जिंदगी में जो कुछ पास है उससे कभी उदास ना हो, क्योंकि गुरु जी ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए खास है। संगत जी, तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे गुरु जी, आप ही हो परमात्मा जो सबकी सुनते हैं, जो एक ही नहीं मेरे प्यारे गुरु जी हर एक की सुनते हैं। ऐसे प्यारे गुरु जी हैं। हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो इतने प्यारे गुरु जी हमें मिले। भगवान करे हमेशा ये गुरु सबको मिले। संगत जी, क्या ये बात सच है जो बताएंगे? इस संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे हम लोग लगे रहते हैं, फिर भी किसी न किसी कारण सब नाराज रहते हैं। परंतु एक परमात्मा है जो ये कह ले कि हमारे प्यारे गुरु जी हैं जिन्हें हम आधा घंटा भी नहीं दे पाते, कभी कभी तो 5 मिनट भी नहीं दे पाते, फिर भी वो हमसे बहुत खुश हैं। हम सबका भला करते हैं, हर पल हमारी संगत का ध्यान रखते हैं। इतना तो हमारे माता पिता भी नहीं रखते। ऐसे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। ईश्वर वहाँ कोई स्त्री नहीं है जो विश्वास में से जाग उठे। इस घर को देखो, पति चिल्लाया, बच्चों के लिए दूध तक नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम यहाँ बैठकर मूर्खों की तरह प्रभु से प्रार्थना कर रही हो। पति के ये शब्द उस स्त्री के दिल में बहुत चुभते हैं। हर दिन यही होता था। वे अपमान और उपहास के बीच भी अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करती है। दिन अपनी प्रार्थना के बीच उसे अपने दिल में एक मधुर आवाज सुनी थी, मेरी बेटी, मैं परमात्मा हूँ। मैं जो कुछ कहूँ उसे पूरी निष्ठा से करो, और मैं तुम्हें अपने प्रेम का प्रमाण दिखाऊंगा। आंखों में आंसू लिए वे शांत होकर उस आवाज़ को सुनती है। आवाज़ ने कहा, कल जैसे ही सुबह हो अपने पति के साथ बाजार जाओ
जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब खरीदो, लेकिन ध्यान रखना भुगतान केवल काउंटर नंबर 7 पर करना। वह दौड़कर अपने पति को बताने गई। पति हंस पड़ा, हा 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 हा, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो, बिना एक पैसे के खरीदारी करोगे, साथ में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। ले, अगर ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन साइट पर है, मतलब छुपा रहूंगा। लेकिन स्त्री को अपने पर विश्वास अटल था। पति गुस्से से बोला, मैं चलूंगा, द्वार दूर खड़ा रहूंगा, मुझे इसका हिस्सा ना बनना पड़े। अगली सुबह वह बाजार पहुंची, अपने बच्चों की ज़रूरत की हर चीज़ गाड़ी में भर ली, फिर सीधे काउंटर नंबर 7 पर गई। कैशियर बोला, पेमेंट कैसे करोगी, नगद या कार्ड? वह कांपने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक बाजार के स्पीकर की आवाज़ आई, सभी ग्राहक ध्यान दें, आज हमारा सुपर संडे है। अपने 7 माह पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है और मेरा आभार है स्वरूप, हमने एक आदमी, एक औरत को, विशेष ग्राहक को चुना है, जिसकी सभी खरीदारी अभी पूरी तरह मुफ्त होगी। सभी को नजरों के समान लॉटरी से चुनी गई उसके पति की आंखें नम हो गई। वे समझ गया परमात्मा वास्तव में है, और उसकी पत्नी का विश्वास व्यर्थ नहीं गया। वह रो पड़ी और कहा, धन्यवाद परमात्मा, क्योंकि ये सब तेरी ही इच्छा थी, जैसे लिखा था, हर बात में धन्यवाद दो उस परमात्मा को, क्योंकि यही परमात्मा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, सिर्फ अच्छे दिनों में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही वह स्त्री रसोई और भूखे बच्चों के बीच जैसे उस स्त्री ने अपना विश्वास बनाए रखा, बच्चों के प्रति और रसोई के प्रति भी, क्योंकि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर पूरा नहीं, बल्कि परमात्मा पर पूरे भरोसे पर निर्भर करता है। परमात्मा हमारे जीवन के हर छोटे विवरण में एक उद्देश्य रखता है, और जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब वे हमें नियंत्रण में होता है हमारी। अगर आप भी मानते हैं कि परमात्मा असंभव कार्य को भी कर सकता है, तो देखा, ईश्वर पर हम सच्चा भरोसा करते हैं तो क्या से क्या कर देते हैं हमारे प्रभु। उनकी माया अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता। संगत जी, ये आजकल के जीवन का 100% सच बता रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। संगत जी, आजकल के बेटे कहते हैं, माँ बाप की सुनते हैं। ध्यान से सुनना, ये एक बेटे के ऊपर है। माँ बाप की सुनते हैं
अगर बेटा माँ बाप की सुनता है तो घरवाली मुंह फुला लेती है, और अगर वो घरवाली की सुनता है तो माँ बाप मुंह फुला लेते हैं। तो उनकी माँ बाप की नज़रों में वो गिरता रहता है। बाबा जी कहते हैं, यही सवाल आया है, क्या सही पूछा है? बाबा जी कहते हैं, हमने सही करना है। माँ बाप का अपना दर्जा होता है, घरवाली का अपना दर्जा होता है। बाबा जी कहते हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे माँ बाप हैं, आपने सबकी बात सुननी है। आपने माँ बाप की बात भी सुननी है और आने वाली बहुरानी की बात भी सुननी है। माँ बाप की बात में कुछ न कुछ सही होता है। घर वाली अपनी जगह ठीक होती है तो सब झगड़े खत्म करके दोनों सब आपस में मिलजुल के रहेंगे। पत्नी माँ बाप की भी सेवा करें, उनकी सुने, और माँ बाप भी आने वाले घर में बहू की बात सुने और एक दूसरे का साथ दे, तो देखना वही नरक वाला घर, वही माँ बाप, वही बहू आपके घर को स्वर्ग बना देंगे। तो संगत जी, हमें ये आने वाली बहू को ये नहीं देखना कि ये मेरी सास है। उन्हें अपनी माँ की तरह देखो। वो भी आपको जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। आप बहुत प्यार करते हैं, वो भी अपनी बहू के लिए बहुत कुछ करेगी। इतना बेटी को नहीं पूछेगी, वो तो बाहर रहता है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आपस में मिलजुल के रहो। छोड़ो ये बहू सास, सब एक घर है, सब एक मुट्ठी में बंद हो। मुट्ठी बंद जैसे होती है एकता जिसे कहा जाता है, वैसे मिलके रहो। तो देखना देखते ही देखते वो घर कितना अच्छा हो जाएगा। सुख शांति चैन, हर हंसी मजाक सब आपस में मिलके करें। तो संगत जी आपको भी पता है क्या होता है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।